नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. बीआरएस लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित. यावेळी परिस्थितीत कठीण असल्याचे विलेक्षणांचे म्हणणे. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. आगामी लोकसभा निवडणूक रोज पार्टीसाठी आव्हानात्मक बनलेली आहे. तेलंगणातील लोकांनी बीआरएसला नाकारले आणि राज्यातील सत्ता गमावली. फक्त 40 जागांपर्यंत मर्यादित आणि ती निराशा सोडण्यापूर्वीच संसदेच्या निवडणुका आल्या म्हणून ती कोंडीत सापडली. सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना संपत्ती दिली जाईल, पण पसंती दिली जाईल, पण पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार त्या पक्षाची काळजी घेतील का? गेल्या निवडणुकीत तेलंगणात सत्तेवर असलेल्या तेरसा सुरू करण्याआधीच त्या 16चा नारा देत लोकसभा निवडणूक लढवली होती, पण मतदारांनी 9 पुरेसे आहे असे ठरवले. पराभूत पक्षानंतर लगेचच दुसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाणे इतके सोपे नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता 2 ते 3 जागाही जिंकणे पक्षाला कठीण जाईल असे वाटते, कारण तो पक्ष यावेळी राज्यात सत्तेत नाही. निवडणुकीत शतक झळकावून हॅट्रिक साधू अशी फुरापाशीही मारणाऱ्या बीआरएसच्या लोकांवर चांगलाच प्रभाव पडला. केवळ 39 जागा मिळवून विरोधी पक्षात बसले. 6 हमीपत्राच्या अंमलबजावणीमुळे काँग्रेस आणि मोदींसोबत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 8 जागा जिंकणारा भाजप पुन्हा दुप्पट उत्साहाने लोकसभा निवडणुकीत उतरणार. 2 राष्ट्रीय पक्षांमधील ताज्या पराभवामुळे बीआरएसचा श्वास कोंडला जाईल का, की पुन्हा लढणाऱ्या भावनेला उठेल? तर या निवडणुकीत बीआरएस पक्ष खरा जनतेला सांगून मते मागणार आहे का? टीआरएसचे बीआरएसमध्ये बदल झाले तेव्हाच तेलंगणाची भावना कायम राहिली आणि नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसून आला असे विश्लेषणांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत बीआरएसची भरभराट कशी होत आहे हे पाहावे लागेल. सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आधीच लोकांची मने जिंकली आहे. KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात 2 वर्ष नियमित अन्नदान केलेले आहे आणि आतापर्यंत असे अन्नदान कोणीही केले नाही. शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे. కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినవు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడు. अयोध्येत भव्य श्री राम मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले. लवकरच होणार उद्घाटन सोहळा लक्षात घेऊन राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापना अक्षदा वाटपाचा कार्यक्रम नुकताच सुरू झालेला आहे. प्रत्येक हिंदू नातेवाईकांचे घर प्रत्येक घरात आणि गावात असो किंवा निर्धाराने प्रशासक बांधील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अक्षदा कलश
मोठ्या थाटात मंडळाच्या सुनखिडी गावात पोहोचले। स्थानिक हनुमान पुतळ्यापासून तर राम मंदिरापर्यंत मिरवणूक काढण्यात आली। ढोल ताशाच्या गजारात आणि भजनाच्या गजारात महिलांनी मंगल आरती काढली आणि मिरवणूक रस्त्यांवरून आध्यात्मिक वातावरण पसरले। कलशातली विशेष पूजा करून अक्षदा कलश राम मंदिरात ठेवण्यात आले। तेथून घरोघरी जाऊन या अक्षदा वाटपाचा कार्यक्रम होणार असल्याचे मंदिर प्रशासकांनी सांगितले। ఈ రోజు ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి మనమంతా ప్రతినిత్యం తలచేటువంటి ఆ రాముడి యొక్క అక్షింతలు ఇవి అయోధ్య నుంచి ప్రత్యక్షంగా మన సుక్కిడి గ్రామానికి చేరాయి। అదే విధంగా సుక్కిడి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రాముడి దగ్గర ఇవి కొన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచిన తర్వాత మన ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ అక్షింతలు అనేవి చేరుతాయి। కాబట్టి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు 22వ తారీఖు నాడు ఇవి మనం ఆ తండ్రి యొక్క అక్షింతల్ని మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తలపైన వేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అందరినీ కూడా సవినయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను। ఈ తీసుకున్నటువంటి అక్షంతలు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవుడి గుడిలో భద్రపరచుకోండి। ఎప్పుడైతే అక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరుగుతున్న సమయంలోనే మనం మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అదే విధంగా సాయంత్రం ప్రతి ఇంటి ముందర 5 दीपाలను పెట్టి ఆ దేవుణ్ణి మొక్కాలి అని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటూ शहरातील वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू। त्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची एक समिती स्थापन करून वाहतूक नियंत्रणासाठी योग्य ती कार्यवाही करू, असे आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले। महापालिका आयुक्त शैलेजा यांच्या नेतृत्वाखाली म्युनिसिपल यांच्यासह पोलीस अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी शहरातील प्रमुख चौकात पादयात्रा काढली। वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या गाड्यांची तपासणी करण्यात आली। यावेळी अनेक आमदार व अधिकाऱ्यांनी मुख्य चौकात बांधलेल्या दुभाजकाची अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले। स्थानिक विनायक चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा अशोक रोड, देवीचंद रोड, गांधी चौक, आंबेडकर चौकामार्गे शिवाजी चौकात निघाला। या वाहतूक समस्येवर लवकरच मार्ग काढणार असून सर्व पक्षीयांच्या सहकार्याने वाटचाल करणार असल्याचे आमदारांसह अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले। ही सर्वांची समस्या असून ती लवकर सोडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले। పెట్టాలి కదా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్య ఉన్నటువంటి కూడళ్ళన్నీ కూడా ఈరోజు పాదయాత్ర ద్వారా నడుచుకుంటూ ఆ యొక్క ప్రాంతాలన్నిటి కూడా పరిశీలించడం జరిగింది। చివరిగా అధికారులతో అందరితో సమన్వయంతో కలిసి ఈ ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నాం। దీన్ని అంతా కూడా సానుకూలంగా స్పందించాలి, ఒక మంచి ఆలోచన విధానంతోనే స్వాగతించాలి। మిగతా రాజకీయ పక్షాలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది అందరికీ సంబంధించిన సమస్య। అన్ని రాజకీయ పార్టీ పక్షాలు కూడా ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కొరకు సహకరిస్తాయని నాకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ముఖ్యంగా సార్ ఇది ట్రాఫిక్లో ఉన్న ప్రతి స్ట్రీట్ వెండర్కి అంటే ప్రతి చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారులకి కూడా ఇబ్బంది కాకుండా అదేవిధంగా ట్రాఫిక్కి కూడా అంతరాయం లేకుండా ఉండే స్థలాలను మున్సిపల్ ఏ విధంగా ప్లానింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుందో మీ ఆదేశాల ప్రకారం మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు గౌరవ చైర్మన్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆదేశాల ప్రకారం కూడా నడుచుకుంటాము। మార్కెట్కి వచ్చే ప్రజలు ఫ్రీగా రావడానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా వాళ్ళు వచ్చే మహిళలు కూడా ఫ్రీగా మూవ్మెంట్ చేయడం కోసం ఏ విధంగానైతే మనము ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యను అధిగమించాలన్న విషయం మీద పాదయాత్రలో పాల్గొన్నాము।
ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మేము అన్ని కమిటీలు కూడా అందరం కలిసి ఒక కమిటీగా ఫామ్ అయ్యి దీన్ని ఎలా పరిష్కరించాలని దీనిపైన మేము ఒక చేస్తాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राहुल राज यांच्यासह SP उदय कुमार रेड्डी आणि DPRO विष्णू यांची पत्रकार JSCच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार प्रतिनिधींनी नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली. सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी राहुल राज यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्यांच्या दालनात पुष्प अर्पण करून शुभेच्छा देण्यात आले. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांनीही त्यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. नंतर त्यांनी DPO कार्यालयातील त्यांच्या चेंबरमध्ये SP उदय कुमार रेड्डी यांची भेट घेतली आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयात DPR आणि विष्णू यांची भेट घेऊन पुष्पगुच्छ देऊन पत्रकारांच्या वतीने नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी आमदार पायल शंकर यांचीही भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. आदिवासी उद्योग नेते श्रीराम रामकिशन यांनी लोकसभा निवडणुकीत आदिलाबादचे तिकीट वाटप करण्याचे आहे, ज्यामध्ये ते भाजपचे अध्यक्ष असतील. शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली मोहीम उघडकीस केली. ते म्हणाले की मी जवळपास 30 वर्षे भाजपमध्ये काम केले आहे आणि अनेक सेवा केल्या आहेत आणि RSSची विचारधारा असलेली व्यक्ती म्हणून त्यांनी आदिवासी चळवळी आणि संघर्षामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आदिवासींमध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना खासदाराची जागा द्यायची आहे, तर त्यांनी नुकतीच हैदराबादमध्ये केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रधान समितीशी संबंधित त्यांनी सांगितले की त्यांनी अनेक राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांना भेटून त्यांना तिकीट देण्याचे सांगितले आहे. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష గారికి 28 రోజున అమిత్ షా గారి ప్రోగ్రామ్ ఉన్న రోజున శ్రీరామ్ రామకిషన్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీలో దాదాపు 30 సంవత్సరాలు RSS టు భారతీయ జనతా పార్టీ సేవ చేసే ఒక ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డ. నేను గత 30 సంవత్సరాల నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీకి, హిందుత్వానికి, ఆదివాసీ ఉద్యమాల రకరకాల ఆదిలాబాద్ నుంచి అయితే హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ 29 రాష్ట్రాల సేవ చేసిన ఒక ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డ. నేను భారతీయ జనతా పార్టీకు ఎంపీ టికెట్ కావాలని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి గారికి మరియు RSS చీఫ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, అలాగే RSS పాత ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జి గారికి, అలాగే మాజీ గవర్నర్, మాజీ కేంద్ర మంత్రి విద్యాసాగర్ రావు గారికి, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ నేషనల్ RSSకు సంబంధం ఉన్న వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి నేను వినతి పత్రం ఇచ్చిన. నేను చేసిన సేవల్ని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోయినా. అలాగే మరియు నేను ప్రతి సంవత్సరం 20 సంవత్సరాల నుండి లంబాడా గోండ్కే టికెట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆదివాసులకు 76 నుంచి ఈ రోజు దాకా స్వతంత్ర చిన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మా ప్రధాన జాతికి టికెట్ ఇవ్వాలని మూకుమ్మడిగా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోయినాక మంచిగా స్పందన చేసిండు. వాళ్ళు నా గ్రీన్ సిగ్నల్ చేసిండు. मुस्लिम अल्पसंख्यांच्या कल्याणासाठी दिलेली उर्दू इमारत सर्वांसाठी उपलब्ध करून द्यावी आणि त्या दिशेने अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन विशेष उपाययोजना कराव्यात. जीवनधन असोसिएशन फॉर वेलफेअर ॲक्टिव्हिटीज आणि उर्दू बचाव तहरकरीच्या प्रतिनिधींनी मागणी केली. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यापूर्वी अनेक शुभकार्य व छोटे छोटे कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले उर्दू भवन परत आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्या इमारतीशी संबंधित 10 वर्षाच्या हिशोबाची कागदपत्रे उघड करावी असेही त्यांनी म्हटले. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि आमदार यांच्याशी चर्चा करून योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणीही प्रतिसाद न दिल्यास उपोषण करणार असल्याचे रिले यांनी स्पष्ट केले और उसे हासिल किया जाए. इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की. उनको एक मेमोरेंडम दिया गया, साथ में SP साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया
और एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और इस मौके पर मेमोरेंडम में हमने ये कहा कि अगर आज शाम तक कोई इक़दाम नहीं उठाया जाता है उर्दू भवन के ताल्लुक से, तो कल से इंशाअल्लाह लामुतनाही अनलिमिटेड हंगर स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक रहेगा, वो भी उर्दू भवन के सामने। इस मौके पर वहाँ पर जितने कारोबारी लोग हैं उनसे हम अदबन गुजारिश करते हैं, और वो भी वक्त से पहले गुजारिश करते हैं कि आपका कारोबार मार ना खाए, आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए वक्त से पहले आपको बता रहे हैं हम कि दिन रात का वहाँ पर रिले निराहार दीक्षा रहेगा। अगर उसके बाद भी उर्दू भवन का मसला हल नहीं होता है और उर्दू भवन के जिम्मेदार अगर हिसाब नहीं देते हैं पिछले 10 सालों का, तो ये हमारी जो एहतजाज है, हमारा ये जो एजिटेशन है, वो और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सड़कों पर निकल कर आएंगे हम लोग, रास्ता रोको करेंगे। ये पैगाम हम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस हुकूमत तक। ये पैगाम हम कलेक्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, ये पैगाम हम एमएलए साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, और यही पैगाम हम तमाम उन मुस्लिम तंजीमों तक पहुंचाना चाहते हैं जो मुसलमानों की तंजीमों को, मुसलमानों के मसाइलों को लेकर आगे बढ़ती है। आमदार पायल शंकर म्हणाले की रिम्समध्ये येणाऱ्या गरिबांना उत्तम वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी। रिम्सचे संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच रिम्स वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय अधिकारी व डॉक्टरांची बैठक झाली। रिम्ससह आधुनिक सुखसोयींना बांधलेल्या सुपर स्पेशालिटीच्या माध्यमातून गरीब आणि आदिवासींना उत्तम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची सूचना केली आहे। विशेषतः रिक्त पदे भरण्यात यावी आणि काही अडचणी असल्यास त्या त्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्या असेही ते म्हणाले। वैद्यकीय सेवेसाठी इतर ठिकाणी जाण्याची गरज न पडता सर्व प्रकारची सेवा मिळावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। कर्तव्यात कसूर नका करू आणि असा इशाराही त्यांनी दिला। विविध विषयांवर चर्चा करून मार्गदर्शन करण्यात आले। संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात काळ्या कायद्याचा निषेध करत बेला मंडळातील चालक संघटनेने आंदोलन केले। स्थानिक आंबेडकर चौकात आंतरराज्य महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला। केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली। केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणाच्या निषेधार्थ आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असल्याचे बेला मंडळ चालक युनियनचे अध्यक्ष शेख जाभी यांनी सांगितले। ते म्हणाले की रास्ता अपघात झाल्यास संचालकांना जबाबदार धरण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी नवीन कायदा आणणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। ते म्हणाले की रस्ते अपघाताला वाहन चालकांना जबाबदार ठरवून नुकसान भरपाई चालकावर ढकलणे योग्य नाही। संसदेत आलेले हे असे कायदे तात्काळ रद्द करावेत, अन्यथा चिंता आणखी वाढेल असा इशाराही त्यांनी दिला। जो अमित शाह ने सदन में जो काला कानून पास किया ड्राइवरों के खिलाफ, आज बताइए देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी ड्राइवर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज अमित शाह ये भूल गए कि देश में कम से कम 17 से 18 करोड़ ड्राइवर है और जो कि गाड़ी चलाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी जनता का इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। और ये जो काला कानून पास हुआ है, अगर किसी को ड्राइवर के हाथ से धक्का लग गया और गलती से उसकी जान चले गई और ये गाड़ी छोड़ के भाग गया या उसकी जान नहीं गई फिर भी गाड़ी छोड़ के भाग गया, तो इसको 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। अगर इसके पास 7 लाख रुपए अगर होते तो काहे के लिए गाड़ी चलाता है। इतना बड़ा, इतना नुकसान वाला कानून ड्राइवरों के ऊपर थोप दिया गया है। हालांकि कोरोना काल में सब लोग घरों में आराम कर रहे थे, हमारे ड्राइवर भाई अपनी जान की परवाह न करते हुए हर राशन की जिम्मेदारी लिए, हर बीमार को, हर कोरोना वाले को घर घर हॉस्पिटल पहुंचा के अपना जो है सो बलिदान पेश किया। आज इन्हीं के ऊपर काला कानून थोप कर ये ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी है। मैं अमित शाह से कहना चाह रहा हूँ कि ये ड्राइवर जो हमारे देश का पूरा ड्राइवर आज सड़कों पे निकला हुआ है, अगर ये सड़कों पे निकला और अगर ऐसे ही धरना चलते रहा तो देश की जो जीडीपी है पूरी नीचे आ जाएगी, देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या लोक प्रशासन कार्यक्रम सुरूच आहे। खाडी किनारी लोकप्रतिनिधी व उच्चपदी अधिकारी व सर्वत्र हा उपक्रम सुरू करून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारत आहे।
ग्रामसभा होऊन हे अर्ज घेतले जातात। दुसरीकडे सकाळपासूनच खास व्यवस्था केलेल्या काउंटर सेंटरवर लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत। महालक्ष्मी, रैत भरोसा, गृहज्योती, चेयुता आणि इंदिराम्मा अशा अभयहस्त हमी योजना घरांसाठी अर्ज स्वीकारत आहे। मंडळाच्या पाटण गावात काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फैजुल्ला खान यांनी लाभार्थ्यांना मदत केली। प्रजापालना ग्राम सभा रखा गया, जिसमें जिस तरह पिछली बार जो इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो 6 गारंटी अमल में लाने का वादा किया था, वो वादे को पूरा करने के लिए आज ये प्रजापालना ग्राम सभा लगाकर जो लोग पेंशन, इंदिराम्मा घर और 200 यूनिट करंट फ्री के जो हकदार है उनसे दरखास्त लिया गया। और आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब जो वादा किया, वो वादा को आज 100 दिन के अंदर हम जो 6 गारंटी से वो गारंटी को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आज देखिए आप, पिछली सरकार में जो लोग ऑफिसों के पीछे घूमते थे लेकिन उनके काम नहीं होते थे, लेकिन आज ऑफिसर खुद चलकर यहाँ आए, लोगों की समस्याओं को पूरी करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका है। और जितने भी गांव में जो हकदार है, जो बेनिफिशियर है, उनको उनके जो भी है, घर का मसला होने दो, पेंशन होने दो, या 200 यूनिट करंट होने दो, या 500 रुपए में गैस सिलेंडर होने दो, जो भी 6 गारंटीज में से ऑलरेडी 2 गारंटी अभी अमल में है, जैसा कि बस फ्री और 10 लाख आरोग्यश्री कार्ड, ये 2 तो अमल में आ गए। आने वाले 100 दिनों के अंदर ये 4 भी जो गारंटी है ये भी अमल में आएंगे। ये नहीं होने के इसके बावजूद जो भी इलेक्शन में जो भी वाग्दान किया गया, जो भी हामी दी गई, ये हामियों को एक एक करके पूरा की जाएगी। आर्य वैश्य वासवी महिला मंडळाच्या वतीने नूतन कार्यकारिणीचा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। शहरातील श्री वासवी कन्या परमेश्वरी देवी मंदिरात आयोजित कार्यक्रमाला आमदार पायल शंकर आणि आर्य वैश्य मंडळाचे प्रदेश अध्यक्ष उपला शारदा उपस्थित होते। पाहुण्यांनी वासवी कन्या परमेश्वरी देवीच्या प्रतिमेची विशेष पूजा केली। त्यानंतर नवीन कार्यकारिणी सदस्यांना शपथ देण्यात आली व तत्पूर्वी त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। आर्य वैश्य वासवी महिला परिषदेच्या मानद अध्यक्षपदी रागिनी उपचालचिवार, अध्यक्षपदी प्रियंका महाजन, सरचिटणीसपदी सुष्मिता, कोषाध्यक्षपदी अश्विनी यांच्यासह परिषदेच्या अनेक सदस्यांनी शपथ घेतली। यावेळी आमदार पायल शंकर यांनी आर्य वैश्य महिला मंडळाच्या नवीन कार्यकारिणी सदस्यांचे अभिनंदन केले। आर्य वैश्य वासवी महिला मंडली संघ नियमावళి ద్వారా నిర్మితమైన నియమాల పట్ల నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను చూపుతానని సమగ్రతను కాపాడుతానని సంఘం యొక్క సభా సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను। केंद्र सरकारने नव्याने आणलेले काळे कायदे तत्काळ रद्द करावेत, अन्यथा बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा लारी चालक व मालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे। नगर येथील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी भाजप सरकारच्या वागणुकीवर संताप व्यक्त केला। ते म्हणाले की नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात वाहन चालकाच्या विरोधात नवीन कायदे आणले गेले, हे दुर्दैवी आहे। वाहन चालकांना जबाबदार ठरून रस्ते अपघात मृत्यूच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा करणे हा कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी केला। या कारवाईला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे ते म्हणाले। त्वरित सरकारने आपली वृत्ती बदलून कायदे रद्द करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली, अन्यथा ते लारी थांबवून सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील, असे ते म्हणाले। आज कई दिनों से जो हमारे लारी ड्राइवर्स के ऊपर जो नया कानून जो लागू करे
हमारे अमित शाह साहब, उसके बाद से हमारे ड्राइवर ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह पे अपने अपने गाड़ियाँ छोड़ के उतर गए कि हमें 5 तारीख को अभी कलेक्टर साहब का ने, एसपी साहब का ने मेमोरेंडम दिए के साथ हमारे पास बहुत डिसिप्लिन में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं कि हम लोग कोई बुरा नहीं करते हुए हम डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये जो काला कानून हमारे ऊपर लागू करा वो चीज़ को ऐसो बिल्कुल वापस लेना, और जब तक ये 10 तारीख को हमारे नेशनल लेवल पे हमारे जो लीडर्स है वो लोग भी बातचीत कर रहे, 10 तारीख तक ये होगा तो ठीक है। 10 तारीख में हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जो ड्राइवर गए उनको घरों को आना, 10 तारीख के बाद किसी को भी कहीं पे भी जाने नहीं देंगे, चाहे कोई भी ड्राइवर हो चाहे कोई भी ओनर हो, ऑटो वाला, आइचर यूनियन वाला, ट्रैक्टर वाला। 5 तारीख से हमारा पूरा चक्का जाम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी है। इसके लिए इसमें ज़्यादा सहयोग मीडिया का रहता। आज हर जगह पे हम देख रहे, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे मीडिया पे चला रहे। आज आप लोग भी हमेशा गरीबों का साथ दिए, आप लोग भी हमारे को 5 तारीख के दिन जो हमारा जो बड़ा रैली है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ये काफी दे रहे, तो इसके अंदर पूरे आरटीसी, प्राइवेट बसेस, पूरे सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल जो चीज़ है हम उसको ऐसो जो एम्बुलेंस है और जो गवर्नमेंट को जो सहूलतें पहुंचाने वाली है उनको छोड़ के बाकी ये चीज़ें पूरे 5 तारीख के बाद से हम पूरा टोटल हमारे ड्राइवर पूरे हम भी उनके सपोर्ट में उतर रहे। क्यों? तो जब ड्राइवर काम नहीं करेंगे तो हमारी लारी किस काम की है? इसके लिए हमारे ड्राइवरों को अभी तक सफर करके रुका है। 5 तारीख को एक दिन और चांस दे रहे, 5 तारीख को एक दिन बंद है, उसके बाद अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो टोटल हमारा ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह पे चक्का जाम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी है। इसके लिए हर आदमी, हर लोग हमारा सहयोग करना बोल के पूर्व को हमें तो शुक्रिया अदा कर रहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी। बीआरएस लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित, यावेळी परिस्थितीत कठीण असल्याचे विलेक्षणांचे म्हणणे। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।